मैं आपका अपने YouTube चैनल आरपी गुरुजी में आज हम संविधान में उल्लेखित अनुसूचियों का शॉर्ट पॉइंट्स के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो 8 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल में 8 थी, वर्तमान संविधान में 18 अनुसूचियाँ हैं। अब एक एक करके प्रत्येक अनुसूची के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। पहली अनुसूची में भारत की भौगोलिक सीमा, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, जो कि वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो दूसरी अनुसूची में उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। उच्च पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के वेतन भत्तों का उल्लेख है वो अनुसूची 2 में किया गया है। अब बात करते हैं अनुसूची तीसरी की। तो तीसरी अनुसूची में इन उच्च पदाधिकारी हैं जो कि अनुसूची 2 में है, इनकी शपथ से संबंधित है। ये इसकी शपथ का उल्लेख किया गया है, यानी कि तीसरी अनुसूची में उच्च पदाधिकारियों की शपथ का जिक्र किया गया है। अब बात की जाए चौथी अनुसूची की, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। तो राज्यसभा सीटों का आवंटन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो ये चौथी अनुसूची में किया गया है। और पांचवी अनुसूची की बात की जाए तो इसमें अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित इस अनुसूची में उल्लेख किया गया है। और छठी अनुसूची में है वो ATM 6, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित हैं, वो कुछ उपबंध किए गए हैं, वो अनुसूची 6 में हैं। इसके लिए ATM 6 नाम याद रख सकते हो आप। तो उससे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के कुछ उपबंध हैं, वो अनुसूची 6 में किए गए हैं। इसके अलावा बात करते हैं अब 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, वो 7वीं अनुसूची में है। ये अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, यानी कि संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है, वो 8वीं अनुसूची में है। और मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता? 22 है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची है वो पहली अनुसूची है जिसको संविधान संशोधन करके मूल संविधान में जोड़ा गया था। तो 1951 में इसको जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन करके। और इस अनुसूची में है वो भूमि सुधार व संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित कुछ उपबंधों का उल्लेख किया गया है, और ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और विशेष इस अनुसूची की यह है कि इस अनुसूची में शामिल विषय है वो न्यायालय में सुनवाई योग्य नहीं होंगे। इस सूची में शामिल विषय हैं वो न्यायालय में सुनवाई योग्य नहीं होंगे। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची है वो ये भी इंपॉर्टेंट है, दल बदल से संबंधित है। ये जो लोकसभा, विधानसभा, ये इनके सदस्य होते हैं, इनके दल बदल से रोक से संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची वो किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और यह अनुसूची है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट अनुसूची की, 11वीं अनुसूची। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11वीं, 12वीं और 10वीं, 9वीं, ये तो सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में जोड़ी गई हैं। तो 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज का उल्लेख है। और ये 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची है वो 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में इसको जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ा गया था, और इसका संबंध है वो पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो 12वीं अनुसूची है वो नगर निकायों से संबंधित है, यानी कि शहरी स्वशासन से संबंधित है। और ये 74वां संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ी गई थी। तो 12वीं अनुसूची है वो 74वां संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ी गई थी। तो इनमें से इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना। और 7वीं अनुसूची के बारे में हम विशेष रूप से नेक्स्ट वीडियो में बात
होप आपके लिए ये शॉर्ट नोट्स टाइप रिवीजन के रूप में आगामी परीक्षाओं में ये अनुसूचियों का वीडियो वो उपयोगी साबित होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू।